Student, today we will start new chapter of history, chapter number 6, town traders and craftsperson. Then, one of the most interesting aspect of the medieval period in the 17th century was the growth of urbanization. 17th century का सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट कोई एस्पेक्ट रहा है उस समय का तो वो है अर्बनाइजेशन. व्हाट इज़ अर्बनाइजेशन? व्हेन एनी विलेज डेवलप इनटू द सिटी इट इज़ कॉल्ड अर्बनाइजेशन. जब कोई गांव शहर की तरह बनता था उसे हम अर्बनाइजेशन कहते थे. मैनी मेडिवल टाउन्स and combined several functions. They were administrative center, temple towns, as well as center of commercial activities and craft production. मेडिवल टाउन्स जो उस समय के जो टाउन्स थे वो अलग अलग एक्टिविटी में बिजी थे. कई जगह में कोई एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर हुआ करता था तो कोई टेम्पल टाउन हुआ करता था. कोई कॉमर्शियल के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था तो कोई क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए बहुत फेमस था. फर्स्ट वी हैव टू सी दैट different towns in descriptive manner. Then administrative center. What is administrative center? हम एक एक टाउन को अलग अलग तरीके से देखेंगे. सबसे पहले हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर. इन थांजावुर In Thanjavur, the perennial river Kaveri flows near this beautiful town. कावेरी रिवर थांजावुर के साथ बहती थी. द राजराजेश्वरा टेम्पल बिल्ड बाय द किंग राजराजा चोला इज़ वेरी फेमस. वहाँ पे राजराजेश्वरा टेम्पल है जो कि किंग राजराजा ने बिल्ड किया है. वो बहुत फेमस है. द टाउन्स पीपल आर ऑल प्रेज फॉर इट्स आर्किटेक्ट Kunjarmalan Rajaraja Perunathan, who was proudly carved his name on the temple wall. The town people are all praised for its architect. वहाँ के जो लोग थे जो उसके आर्किटेक्ट को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे क्योंकि कुंजारमलन राजराजा पेरुनाथ चंद ये वहाँ वो आर्किटेक्ट उसी ने अपना नाम इसमें लिखवाया था. देन नेम ऑफ द टेम्पल वॉल इनसाइड इज़ अ मैसिव शिवालिंग और उस मंदिर के अंदर शिवलिंग है. देन बिसाइड द टेम्पल देयर आर पैलेसेस विथ मंडपा और पेविलियंस. जो टेम्पल के आसपास पैलेसेस है और वो उसमें बहुत सारे मंडपा या फिर उसे पेविलियन के नाम से जाना जाता है. किंग्स होल्ड कोर्ट ऑन दिस मंडपा. इस मंडपा का यूज़ होता था किंग्स की कोर्ट को हेल्ड करने के लिए. वहाँ किंग अपनी कोर्ट हेल्ड किया करते थे. इशूइंग ऑर्डर टू देयर सबऑर्डिनेट. अपने सबऑर्डिनेट को ऑर्डर दिया करते थे. देयर आर ऑल्सो बैरेक्स फॉर आर्मी. इसके अलावा वहाँ आर्मी के लिए भी बैरिक्स हुआ करती थी. डिस्कशन हुआ करते थे. द टाउन वस्टल विथ मार्केट्स सेलिंग ग्रेन्स स्पाइसेस क्लॉथ एंड ज्वेलरी. ये जो टाउन था यहाँ पर मार्केट बहुत अच्छा होता था. ग्रेन बहुत अच्छी सेल होती थी यहाँ पर. स्पाइसेस क्लॉथ और ज्वेलरी ये अलग अलग चीज़ों का यहाँ पर बिजनेस हुआ करता था. वाटर सप्लाई फॉर द टाउन कैम फ्रॉम वेल्स एंड टैंक. यहाँ के जो टाउन थे यहाँ टाउन पे जो वाटर सप्लाई होता था वो कैसे होता था? टैंक से और वेल से. द सालिया weavers of Thanjavur and the nearby towns Uriyaur were busy producing cloth for flag to be used in the temple festival. The cottons for the king and nobility and coarse cotton for the masses. यहाँ का जो थांजावुर के जो स्पेशल वीवर थे जिनका नाम सेलिया था तो वो और वहीं पे पास में उर एरिया के जो वीवर थे ये बहुत अच्छे फ्लैग बनाते थे अच्छे कॉटन के जो कि वहाँ के मंदिरों में चढ़ाए जाते थे और ये बहुत अच्छा उसका बिजनेस किया करते थे. एंड बहुत अच्छी क्वालिटी के कॉटन वो किंग को प्रोवाइड किया करते थे. सम डिस्टेंस अवे स्वामी मलाई द स्थपातीज और स्कल्पचर मेड एक्सिक्यूसाइट ब्रोंज आइडल्स एंड टॉल ऑर्नामेंटल बेल मेटल लैम्प्स. इसके अलावा यहाँ पे
थोड़े डिस्टेंस में एक स्वामी मलाई करके एरिया था, वहाँ पर स्कल्पचर मेड एग्जीक्यूसाइट एक मटेरियल से बने हुए ब्रोंज से बने हुए आइडल्स और ऑर्नामेंटल बेल मेटल लैम्प ये बहुत ज़्यादा वहाँ के फेमस थे. देन यूजुअली अ सामंता or in a later time a zamindar built the fortified palaces in or near the towns. ये आसपास या तो टाउन के अंदर या टाउन के आसपास जनरली सामंतास या फिर जमींदार फोर्टिफाइड पैलेसेस बनाते थे. फोर्टिफाइड पैलेसेस मतलब जो पैलेस चारों तरफ से वॉल से घिरा हुआ होता था उसे फोर्टिफाइड बोला जाता था. दे लेविड टैक्सेस ऑन ट्रेडर्स, artisans, articles of trade, and sometimes donated the right to collect these taxes to local temple which had been built by themselves or by a rich merchant. These rights were recorded in inscription that have survived to this day. जनरली लोग क्या किया करते थे, इनके यहाँ जो भी ट्रेडर्स आते थे उनसे वो टैक्स लिया करते थे उसे, और उसके अलावा वो उनको जो ट्रेडर्स थे क्राफ्ट पर्सन से उनसे उनको डोनेट करने के लिए या राइट डोनेट करना यानी भगवान को पैसे चढ़ाने के लिए या उसे राइट भी बोला जाता था, ये करने कहा करते थे जिससे कि ये पैसे से उन लोग टेम्पल को बिल्ड बाय देम नहीं सॉरी मतलब ये डोनेटेड करने बोलते थे. और जनरली ये जो टेम्पल है ये रिच पर्सन्स या फिर बड़े बड़े मर्चेंट्स जो होते थे ये बनाया करते थे. और जो ये अच्छे राइट देता था, जो अच्छे डोनेशन देता था, उनके नाम आज तक आपको वहाँ पर दिखाई देंगे. देन टेम्पल टाउन एंड पिलग्रिम सेंटर. टेम्पल टाउन मतलब मंदिरों का शहर और पिलग्रिमेज सेंटर यानी जहाँ पे दर्शनार्थी आते हैं. थांजावुर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ टेम्पल टाउन. थांजावुर ये एक टेम्पल टाउन का एग्जाम्पल है. टेम्पल टाउन्स रिप्रेजेंट अ वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न ऑफ अर्बनाइजेशन. टेम्पल टाउन बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है अर्बनाइजेशन का. देन द प्रोसेस बाय विच सिटीज़ डेवलप मतलब वो प्रोसेस जिससे सिटी डेवलप होती है. टेम्पल्स वेयर ऑफन सेंट्रल टू द इकोनॉमी एंड सोसाइटी. जो टेम्पल होते हैं जनरली ये क्या होते हैं उस सोसाइटी के बीच का एरिया होता है. रूलर्स बिल्ड द टेम्पल टू डेमोन्स्ट्रेट देयर डिवोशन टू वॉरियर्स डाइटीज़. जनरली रूलर्स यहाँ पे टेम्पल क्यों बनाते थे, अपने मतलब अपना डिवोशन बताने के लिए, भगवान के प्रति अपना डिवोशन आस्था बताने के लिए बना करते थे. दे ऑल्सो इंडोर्ड टेम्पल्स विथ ग्रांट्स ऑफ लैंड एंड मनी टू कैरी आउट एलिबोरेट रिचुअल्स, फीड पिलग्रिम्स, प्रीस्ट एंड सेलिब्रेट फेस्टिवल. फिर उसके बाद वो टेम्पल्स में अपने तरफ से लैंड दिया करते थे. उसके अलावा मनी टू कैरी आउट एलिबोरेट रिचुअल्स, भगवान की पूजा पाठ करने के लिए पैसे दिया करते थे. फील्ड पिलग्रिम्स वहाँ पे जो लोग पिलग्रिम्स आते थे, दर्शन यात्री तीर्थ यात्री आते थे, उनको खाना खिलाने में. प्रिस्ट एंड सेलिब्रेट फेस्टिवल, उसके अलावा वहाँ के पंडितों को और वहाँ नए नए फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए भी की भी पूर्ति किया करते थे. पिलग्रिम्स हु फ्लॉक टू द टेम्पल्स ऑल्सो मेड डोनेशन. और वहाँ जो पिलग्रिम्स आते थे फ्लॉक में मतलब झुंड में, वो भी कुछ कुछ डोनेशन यहाँ पर दिया करते थे. देन टेम्पल अथॉरिटीज़ यूज़ देयर वेल्थ टू फाइनेंस ट्रेड एंड बैंकिंग. अब जो इतना पैसा जमा होता था तो टेम्पल अथॉरिटी क्या करती थी, ये फाइनेंस किया करती थी एज अ बैंकिंग. जैसे कि वो एज अ बैंक लोगों को पैसे उधारी में दिया करती थी, हेल्प किया करती थी. ग्रेजुअली अ लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट, वर्कर्स, आर्टिशंस, ट्रेडर्स एट्सेट्रा settle near the temple, cater to its need of those of the pilgrims. Thus grew Temple Town. इससे क्या होता था, अब वहाँ पर बहुत सारे प्रिस्ट, वर्कर्स, आर्टिशंस, ट्रेडर्स ये सब उस टेम्पल के आसपास रहने लगे, जिससे क्या होने लगा, वो टेम्पल टाउन डेवलप होने लगा. टाउन इमर्ज अराउंड टेम्पल्स सच एज दोज ऑफ भिलास्वामिन, भिलसा और विदिशा इन मध्य प्रदेश. ऐसे टेम्पल टाउन के जो एग्जाम्पल है वो है भिलास्वामिनी, भिलसा इन मतलब विदिशा जिसको आज मध्य प्रदेश में है, एंड सोमनाथ इन गुजरात. देन अजमेर वॉज इन कैपिटल ऑफ द चौहान किंग इन द 12th century. अजमेर ये भी एक टेम्पल टाउन के नाम से जाना जाएगा. ये
चौहान्स की कैपिटल थी 12th सेंचुरी में, बिकेम द सूबा हेडक्वार्टर्स अंडर द मुगल्स। इट प्रोवाइड एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ रिलीजियस को एक्सिस्टेंस। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है रिलीजियस को एक्सिस्टेंस का, मतलब ये मुगल्स के हेडक्वार्टर भी रहा है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती द सेलिब्रेट सूफी सेंट टू सेटल देयर इन द 12th सेंचुरी अट्रैक्टेड डिवोटी फ्रॉम श्री। देखिए ये मुगल्स का उस समय हेडक्वार्टर्स भी रहा है। उसके अलावा यहाँ पे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मज़ार भी है जो कि एक रिलीजियस सेंटर के नाम से जानी जाती है। नियर अजमेर इज़ अ लेक पुष्कर विच हैज़ अट्रैक्ट पिलग्रिम्स फॉर एंशियंट टाइम्स। अजमेर के पास एक लेक है और पुष्कर जो है वो पूरा बहुत समय से आज पिलग्रिम्स को बहुत अट्रैक्ट करती है। और नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन फ्रॉम द 8th century onwards the subcontinent was dotted with several small town। आप 8th सेंचुरी से देखेंगे कि जो सब कॉन्टिनेंट है वो अलग अलग छोटे छोटे वहाँ पर टाउन हैं। दिस प्रॉबेबली इमर्ज फ्रॉम लार्ज विलेज। ये जनरली बड़े बड़े विलेज से निकल के बने हैं। दे यूजुअली हैड अ मंडापिका और मंडी और लेटर टाइम्स। यहाँ पे जनरली मंडापिका होती थी जिसे आज हम मंडी के नाम से जाने जाते हैं। टू विच नियर बाय विलेजर्स ब्रॉड देयर प्रोड्यूस टू सेल। वहाँ पे ऐसा होता था कि बाहर के विलेजर्स वहाँ पे सामान बेचने आया करते थे। दे ऑल्सो हैड मार्केट स्ट्रीट कॉल हट्टा। वहाँ पे स्ट्रीट मार्केट लगता था जिसे हाट बाजार या हट्टा के नाम से जाना जाता था। लाइंड विथ शॉप, जहाँ बहुत सारी शॉप होती थी। बिसाइड देयर वर स्ट्रीट फॉर डिफरेंट kinds of artisans such as potters, pressure sugar makers, toddy makers, smiths, stone mason etc। इसके अलावा वहाँ पे अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग वहाँ रहा करते थे, जैसे कि आर्टिशंस, उसके बाद शुगर मेकर, टॉडी मेकर, स्मिथ, अलग अलग लोग। देन वाइल सम ट्रेडर्स लिव्ड इन अ टाउन, अदर्स ट्रेवल फ्रॉम वन टाउन टू अनदर। कई जो ट्रेडर्स होते थे वो एक ही टाउन में रह के करते थे काम, तो कई ट्रेडर्स एक टाउन से दूसरे टाउन घूमते रहते थे। मैनी केम फ्रॉम फार एंड नियर दिस टाउन्स। कई जो होते थे वो बहुत दूर से भी आते थे और कई बहुत पास से भी आया करते थे। टू सेल देयर प्रोडक्ट, वो अपने सामान बेचने के लिए आते थे, जैसे कि हॉर्स, सॉल्ट, कम्फूर, सेफ्रॉन, बेटल, नट एंड स्पाइसेस लाइक पेपर। वो अपने सामान अलग अलग हॉर्स, सॉल्ट, कम्फूर, सेफ्रॉन और बेटल, पेपर, ये सब बेचने आया करते थे। यूजुअली अ सामंतास और लेटर टाइम्स अ जमींदार बिल्ट अ 45 पैलेसेस इन और नियर दिस टाउन्स। और इन टाउन्स के आसपास ही सामंतास लोगों ने अपने 45 पैलेसेस बनाए हैं। दे लेविड टैक्सेस ऑन ट्रेडर्स, आर्टिशंस, आर्टिकल्स ऑफ ट्रेड एंड समटाइम्स डोनेटेड द राइट कलेक्ट these taxes to local temple which has been built by themselves or by rich merchant। these rights recorded in inscription have been survived on the this day। ये जो है फिर इन लोगों उसमें टैक्सेस लगाते थे, उनसे डोनेशन लिया करते थे और फिर इसी को डोनेशन लिया जाता है, इसे राइट भी बोला जाता था, जो कि आज भी वहाँ पे इंस्क्रिप्ट किया गया है। देन ट्रेडर्स बिग एंड स्मॉल। अब यहाँ अलग अलग ट्रेडर हुआ करते थे, बिग और स्मॉल। देयर वेर काइंड्स ऑफ ट्रेडर्स लाइक द बंजारा, सेवरल ट्रेडर्स स्पेशली horse traders formed in association with headmen who negotiated on the behalf with warriors। जनरली यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर्स हुआ करते थे, उनका एक ग्रुप हुआ करता था और वो बंजारा भी हुआ करते थे। जनरली उनका एक हेडमैन हुआ करता था, behalf with warriors who bought horses। Then since traders had to pass through many kingdom and forest, जब ये ट्रेडर्स अलग अलग किंगडम और फॉरेस्ट को पास करते हुए जाते थे, they usually travel in caravans and form guilds to protect their interest। और उसकी वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए गिल्ड्स फॉर्म करते थे। देयर वॉज सेवरल सच गिल्ड्स इज साउथ इंडिया फ्रॉम द 8th सेंचुरी ऑनवर्ड, द मोस्ट फेमस बीइंग अ मनीग्रामम और नाना देसी। गिल्ड होता था जब बहुत सारे ट्रेडर्स के ग्रुप को गिल्ड्स बोला जाता था। ये बहुत सारे गिल्ड्स वहाँ से पास हुआ करते थे, उनमें से मनीग्रामम और नाना देसी ये दो गिल्ड्स बहुत ज़्यादा फेमस है। दिस गिल्ड्स ट्रेडेड एक्सटेंसिवली बोथ
with the peninsula and with Southeast Asia and China. These guilds traded extensively both, ये जनरली दोनों एरिया को कवर किया करते थे. देन पेनिनसुला और साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना, ऊपर से लेके नीचे तक पेनिनसुला एरिया तक आया करते थे. देयर वर ऑल्सो कम्युनिटीज लाइक द चेत्तियार्स एंड मारवाड़ी ओसवाल हु वेंट टू बिकम द प्रिंसिपल ट्रेडिंग ग्रुप ऑफ द कंट्री. इसके अलावा यहाँ पे चेत्तियार और ओसवाल और मारवाड़ीज भी ट्रेडर्स कम्युनिटी थी जो बाद में जाके बहुत फेमस हुई. देन गुजराती traders included in community of Hindu Banyas and Muslim Bohras traded extensively with the port of the Red Sea. Then Persian Gulf, East Africa, Southeast of Asia and China. इसके अलावा Hindu Banyas and Muslim Bohras traded extensively with port of the Red Sea, Persian Gulf, East Africa, Southeast Asia and China. They sold textile and spices in these ports and in exchange brought gold and ivory from Africa and spices the China, blue pottery and silver from Southeast Asia. ये क्या करते थे, ये अपने यहाँ से कुछ सामान ले जाके बाहर बेचा करते थे. गुजराती और बनिया, अगर गुजराती बनिया, हिंदू बनियास और मुस्लिम बोहरास, और वहाँ से नई नई चीज़ें लाके फिर यहाँ बेचा करते थे. The towns on the west coast were home to Arab, Persian, Chinese, Jewish and Syrian Christian traders. The towns of the west coast area जो होता था, वेस्ट कोस्ट एरिया यानी नीचे साइड में कोस्टल एरिया, समुद्र किनारा, ये जो हुआ करता था, ये किसका होम था? अरब, पर्शियन, चाइनीज़, जेविश और साइरियन क्रिश्चियन, इन लोगों का. इंडियन स्पाइसेस एंड क्लॉथ्स सोल्ड इन द रेड सी पोर्ट वर purchased by Italian traders and eventually reached European market fetching very high product. हमारी जो इंडियन स्पाइसेस थी उसको रेड सी के पोर्ट में परचेस करके उसको इटालियन ट्रेडर्स ले जाया करते थे और इसे यूरोप तक पहुंचा दिया गया था, जहाँ पे ये बहुत फेमस हुई. स्पाइसेस ग्रोन इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट, पेपर, सिनेमन, नटमैग, ड्राइड जिंजर एटसेट्रा became an important part of European cooking, and cotton cloth was very attractive. This eventually drew European traders to India. हमारे यहाँ के स्पाइसेस और हमारे कॉटन क्लॉथ बहुत ज़्यादा फेमस थे, जिससे कि यूरोपियन ट्रेडर्स हमारे यहाँ अट्रैक्ट होते थे. देन क्राफ्ट इन टाउन्स में हमारे यहाँ क्राफ्ट कैसे थे? द क्राफ्ट पर्सन ऑफ बिदार वर फेमस फॉर देयर इनले वर्क इन कॉपर एंड सिल्वर. इट केम टू बी कॉल्ड बिदरी. बिदार के जो वर्क थे, क्राफ्ट पर्सन जो थे वो बहुत फेमस थे, जो कि सिल्वर में और कॉपर में बहुत अच्छे वर्क किया करते थे और उस वर्क को बिदरी बोला जाता था. द पंचालास और विश्वकर्मा कम्युनिटी consisting of goldsmith, bronzesmith, blacksmith, mason and carpenter were essential to the building of temples. They also played an important role in construction of palaces, big building. उसके बाद पंचालास और विश्वकर्मा जो कम्युनिटी थी, और गोल्ड स्मिथ, ब्रोंज स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, मेजन, ये सब कारपेंटर वगैरह जो थे, ये बिल्डिंग बहुत अच्छे बनाया करते थे. ये कंस्ट्रक्शन वर्क में महलों के कंस्ट्रक्शन वर्क, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के कंस्ट्रक्शन वर्क किया करते थे. टैंक्स एंड रिजर्वर बनाया करते थे. सिमिलरली वीवर्स सच एज द सेलियार और काइकोलार्स इमर्ज अ प्रॉस्परस कम्युनिटीज़ मेकिंग डोनेशन टू टेम्पल. वैसे ही जो सेलियार जो कम्युनिटी थी क्राफ्ट पर्सन की, और काइकोलार्स, ये जो कम्युनिटी थी ये बहुत पैसे वाली हुआ करती थी और ये टेम्पल में डोनेशन बहुत दिया करते थे. सम एस्पेक्ट ऑफ क्लॉथ मेकिंग लाइक कॉटन क्लीनिंग, स्पाइनिंग एंड डाइंग बिकम स्पेशलाइज्ड एंड इंडिपेंडेंट क्राफ्ट. ये जो कपड़े को रंग करना, कपड़े को बुनना, कपड़े को सुंदर पेंटिंग करना, ये सब काम हमारे एक समय में बहुत ज़्यादा
फेमस रहा। उसके बाद हम देखेंगे अ क्लोज़र लुक हम्पी, मसूलीपट्टनम एंड सूरत। हम 3 के बारे में देखेंगे, जो अलग अलग टाउन बने हैं उनके बारे में देखेंगे, हम्पी, मसूलीपट्टनम एंड सूरत। सबसे पहले हम देखेंगे हम्पी। हम्पी इज़ अ लोकेटेड इन कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन विच फॉर्म द न्यूक्लियस ऑफ द विजयनगरा एम्पायर फाउंडेड इन 1336। हम्पी जो है ये तुंगभद्रा रिवर के पास है, जो कि विजयनगर एम्पायर ने बनाया था 1336 में। द मैग्निफिकेंस रूइन एट हम्पी रिवल अ वेल फोर्टिफाइड सिटी, नो mortar or cementing agent used to construction these walls, and technique follow was the wedge them together by interlocking। यहाँ पे जो दीवारें बनी गई थी ये पूरी फोर्टिफाइड एरिया था। इसकी जो दीवारें बनी गई थी वो पूरी पत्थरों से बनी गई थी और बिना सीमेंट या बिना मिट्टी के यूज़ से इसे इंटरलॉकिंग प्रोसीजर से बनाया गया था। मतलब पत्थरों को ऐसा रखा गया था कि वो एक दूसरे से लॉक होते जा रहे थे, उनको सीमेंट की या किसी मिट्टी की ज़रूरत नहीं थी। देन द आर्किटेक्चर ऑफ हम्पी रिवल अ वेल फोर्टिफाइड। देन आर्किटेक्चर ऑफ हम्पी वॉज डिस्टिंक्टिव, अलग अलग था वहाँ का आर्किटेक्चर। द बिल्डिंग ऑफ इन द रॉयल कॉम्प्लेक्स हैड स्प्लेंडेड आर्चेस। जो रॉयल पैलेसेस की जो बिल्डिंग होती थी उसमें बहुत सुंदर सुंदर आर्चेस होते थे, मतलब गैलरी टाइप की चीज़ होती थी। डोम्स एंड पिलर्स। इसके अलावा हॉल्स होते थे बड़े बड़े, नीचेस फॉर होल्डिंग स्कल्पचर। और ऐसी ऐसी मूर्तियाँ बनी होती थी, ऐसा लगता था जैसे कि किसी ने उनको होल्ड करके रखा है, पकड़ के रखा है। दे ऑल्सो हैड अ वेल प्लान्ड ऑर्चर्ड्स एंड प्लेजर गार्डन विथ स्कल्पचर मोटिव्स सच एज द लोटस एंड कॉर्बल्स। दे ऑल्सो हैड वेल प्लान्ड ऑर्चर्ड्स, वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर ऑर्चर्ड्स यानी गार्डन हुआ करते थे, फूलों के बगीचे हुआ करते थे, जिसे बड़ी प्लान करके बनाया जाता था। इन द 15th एंड 16th सेंचुरी हम्पी बस्टल्ड विथ कमर्शियल एंड कल्चरल एक्टिविटीज़। 15 और 16 सेंचुरी में यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हुई। मूर्स नेम यूज़ फॉर कलेक्टिव मुस्लिम मर्चेंट। मूर्स जो नाम दिया गया था ये कलेक्टिव मर्चेंट, मुस्लिम कलेक्टिव मर्चेंट्स को दिया गया था। चेत्तीस एंड एजेंट्स ऑफ यूरोपियन ट्रेडर्स सच एज द पुर्तगीज स्ट्रॉन्ग द मार्केट ऑफ हम्पी। यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर वर्चस्व था तो मूर्स का, 33 एजेंट ऑफ यूरोपियन, 33 का जो यूरोप से आए थे, एंड पुर्तगीज़ का, इनका बहुत ज़्यादा होल्ड था। टेम्पल्स वेयर द हब ऑफ द कल्चरल एक्टिविटीज़। देन cultural activities such as the temples of the hub of the cultural activities and देवदासीस। यहाँ पे टेम्पल्स में हमेशा कुछ ना कुछ कल्चरल एक्टिविटी चलती रहती थी। देवदासी हुआ करती थी जो वहाँ पे हमेशा भगवान के भजनों पे डांस किया करती थी। परफॉर्म बिफोर द डायटी, जो कि भगवान के मंदिर में भगवान की मूर्तियों के सामने डांस किया करती थी। रॉयल्टी एंड मासेस इन द मैनी पिलर्स हॉल्स इन अ विरूपकाशा, a form of Shiva temple and मास। और वहाँ पे बहुत सारे और भी मंदिर बने थे जहाँ पे वीरूपाकाशा, जो कि शंकर भगवान का ही रूप है, वैसे मंदिर और बनाए हुए थे। द महानवमी फेस्टिवल नोन टुडे इज नवरात्रि इन साउथ वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। महानवमी बहुत ज़्यादा यहाँ माना जाता था, जो कि साउथ में जिसे हम नवरात्रि के नाम से जानते हैं, उस समय महानवमी के नाम से जाना जाता था। देन आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड द महानवमी प्लेटफॉर्म विथ वेयर द किंग रिसीव गेस्ट एंड एक्सेप्टेड ट्रिब्यूट फ्रॉम द सबऑर्डिनेट चीफ। फ्रॉम हियर ही ऑल्सो वॉच डांस एंड म्यूज़िक। वहाँ पे वो जो टेम्पल्स में महानवमी बहुत अच्छा फेस्टिवल मनाया जाता था, और वहाँ पर बड़े बड़े जो लोग थे वहाँ पे उनको गिफ्ट देने आते थे और बहुत अच्छा सेलिब्रेशन किया करते थे। और वहाँ बैठ कर उन लोग वो देवदासीस का डांस देखा करते थे। देन परफॉर्मेंस एज वेल एज रेसलिंग बोट्स। इसके अलावा वहाँ देवदासियों के डांस के अलावा भी वहाँ पर क्या होता था,
रेसलिंग वगैरह भी, कुश्ती वगैरह भी हुआ करती थी जिसे वो देखा करते थे। हम्पी फेल इनटू रूइन फॉलोइंग डिफीट द विजयनगरा इन 1565। हम्पी लगभग 1565 को ख़त्म हो गया था, इसको डिफीटेड कर दिया था विजयनगरा एम्पायर ने बाय द विजयनगर को, सॉरी, हम्पी फेल रूइन फॉलोइंग डिफीटेड ऑफ विजयनगरा। विजयनगरा ये हम्पी के अंडर, हम्पी विजयनगर के अंडर में, विजयनगरा के अंडर में था 1565, जिसे डेक्कन सुल्तान, द रूलर ऑफ गोलकोंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बेरार एंड बिदार, इन सब लोगों ने मिलके इसे हरा दिया था। अ गेटवे टू द वेस्ट सूरत। उसके बाद हम देखेंगे सूरत के बारे में। सूरत को गेटवे माना जाता है वेस्ट का, वेस्ट एरिया का सूरत को गेटवे माना जाता है, गेट दरवाज़ा माना जाता है कि वेस्ट के लोग सूरत से ही होकर हमारे यहाँ आए थे। सूरत इन गुजरात वॉज अ एम्पोरियम ऑफ वेस्टर्न ट्रेड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड अलॉन्ग विथ काम्बे, प्रेजेंट डे काम्बत एंड सम वॉट लेटर अहमदाबाद। सूरत जो था ये गुजरात में था, जिसे वेस्टर्न ट्रेड ड्यूरिंग मुगल्स के पीरियड में वेस्टर्न ट्रेड के लिए बहुत फेमस माना जाता था। उस विद काम्बे, वहाँ पे काम्बे, काम्बात और उसके बाद अहमदाबाद, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एरिया थे वहाँ पर। देन सूरत वॉज द गेटवे टू द ट्रेड विथ वेस्ट एशिया वाया द गल्फ ऑफ ऑर्मोज। ये जो सूरत को गेटवे माना जाता था किसके लिए? विथ वेस्ट एशिया वाया गल्फ ऑफ ऑर्मोज। सूरत हैज़ ऑल्सो बीन कॉल्ड द गेट टू मिक्का। इसके अलावा वेस्ट एरिया का गेट के अलावा इसे मक्का मदीना का भी गेट माना जाता था। माना जाता है कि जब किसी को मुस्लिम्स जो पिलग्रिम्स थे जिनको मक्का जाना रहता था, वो पहले सूरत जाया करते थे और उसके बाद वहाँ से वो मक्का जाते थे, इसलिए उसे गेटवे कहा जाता था मक्का का। देन मक्का बिकॉज मैनी पिलग्रिम्स शिप्स सेट सेल फ्रॉम हियर, यहाँ से शिप में बैठ के जाया करते थे। देन द सिटी वॉज कॉस्मोपोलिटन एंड पीपल ऑफ ऑल कास्ट आर क्रीड लिव्स हियर। यहाँ पे हर प्रकार के लोग रहा करते थे, हर कास्ट के, हर क्रीड के लोग रहा करते थे। इन द 17th सेंचुरी द पुर्तगीज, डच एंड इंग्लिश हैड देयर फैक्ट्रीज। 17th सेंचुरी में या डच, इंग्लिश और पुर्तगीज़ ने अपनी फैक्ट्री लगा ली थी, वेयर हाउसेस एट सूरत। इसके अलावा वेयर हाउसेस यानी गोडाउन भी बना लिए थे। अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश क्रॉनिकलर ओविंगटन, who wrote an account of the port in 1689, on average 100 ship। एक इंग्लिश क्रॉनिकलर थे जिनका नाम ओविंगटन था, उन्होंने 1689 में एक अपना अकाउंट लिखा है जिसमें उन्होंने बताया था ऑन एन एवरेज 100 of ship different country could be found anchored of the port of any time। यहाँ पे एक बार में लगभग 100 शिप दिखाई देती है जो कि बाहर से दूसरे एरिया से आई हुई रहती थी। देयर वेयर ऑल्सो सेवरल रिटेल एंड होलसेलर शॉप सेलिंग द कॉटन टेक्सटाइल। द टेक्सटाइल ऑफ सूरत वेयर फेमस फॉर देयर गोल्ड लेस बॉर्डर जरी एंड हैड अ मार्केट इन वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप। यहाँ का जरी वर्क बहुत ज़्यादा फेमस था जो कि गोल्ड से बना हुआ करता था, और ये वेस्ट एरिया के एशिया, अफ्रीका और यूरोप के मार्केट में बहुत पसंद किया जाता था। द स्टेट बिल्ड न्यूमरस रेस्ट हाउसेज टू टेक केयर ऑफ द नीड्स ऑफ द पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड हु केम टू द सिटी। देयर वेयर मैग्निफिसेंट बिल्डिंग एंड इन्यूमरेबल प्लेजर पार्क। यहाँ पे स्टेट में बहुत सारे ऐसे कमरे बना दिए गए थे जहाँ पर बाहर के आए हुए लोगों को रहने का प्लेजर एरिया, प्लेजर पार्क वगैरह बना दिए गए थे कि यहाँ लोग आसानी से, आराम से रह सकें। द खातीवाड़ा सेट ऑफ महाजन्स मनी चार्जर हैड ह्यूज बैंकिंग हाउसेस एट सूरत। खातीवाड़ सेठ और महाजन्स, यहाँ पे खातीवाड़ सेठ और महाजन ये दो बहुत फेमस थे, इनके बाद इन लोगों के पास बहुत पैसा हुआ करता था, इन्हें बैंकिंग हाउसेस के नाम से जाना जाता था। इट इज़ नोटवर्थी दैट द सूरत हुंडीज वर ऑनर्ड इन द फार ऑफ मार्केट ऑफ कैरो इन इजिप्ट, बसरा इन इराक एंड एंटवर्प इन बेल्जियम। यहाँ के लोग जो मनी बैंक चलाते थे उसे हुंडीज़ के नाम से जाना जाता था, जो कि सिर्फ सूरत में नहीं, इसके अलावा इजिप्ट में, बसरा, इराक में और टेवा बेल्जियम तक फेमस थे। हाउ एवर सूरत
बिगेन टू द डिक्लाइन टूवर्ड्स द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी। लेकिन 17th सेंचुरी के स्टार्टिंग में अब सूरत डिक्लाइन होने लगा था, ख़त्म होने लगा था। हाँ, दिस वॉज बिकॉज ऑफ मैनी फैक्टर, इसके लिए बहुत से फैक्टर जिम्मेदार है। द लॉस ऑफ मार्केट एंड प्रोडक्टिविटी, कंट्रोल द सी रूट बाय द पुर्तगीज़। यहाँ पे प्रोडक्टिविटी हो रही थी लेकिन उसका बहुत लॉस हो रहा था। पुर्तगीज़ ने अपना कंट्रोल कर लिया था क्योंकि मुगल्स यहाँ से अब चले गए थे। कंपटीशन फ्रॉम बॉम्बे से प्रेजेंट डे मुंबई वर इंग्लिश एंड ईस्ट इंडिया कंपनी शिफ्टेड इट्स हेडक्वार्टर इन 1668। जब ईस्ट इंडिया कंपनी जब हमारे पहली बार आई तो उन्होंने सूरत में बनाया, लेकिन फिर उन्होंने अपनी जो फैक्ट्री थी वो बॉम्बे में शिफ्ट कर दी, जिससे इनके बीच में कंपटीशन शुरू हो गया। टुडे सूरत इज़ बस्लिंग कमर्शियल सेंटर। आज सूरत एक अच्छा कमर्शियल सेंटर बन गया है। देन उसके बाद थर्ड है मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर। ये मसूलीपट्टनम फिशिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। इसे मसूलीपट्टनम को मछलीपट्टनम लिटरली फिश पोर्ट टाउन के नाम से जाना जाता है। 17th सेंचुरी इट वॉज सेंटर इंटेंस एक्टिविटी। यहाँ पे बहुत प्रकार की एक्टिविटी के लिए ये फेमस था। बोथ द डच एंड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी अटेम्प्ट टू कंट्रोल मसूलीपट्टनम एज इट बिकेम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्ट ऑन द आंध्र कोस्ट। डच और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनीज अटेम्प्ट टू कंट्रोल मसूलीपट्टनम एज इट बिकम। डच और ईस्ट इंडिया कंपनी ने मसूलीपट्टनम कोस्ट पे बहुत कंट्रोल करके रखा था। द फोर्ट ऑफ मसूलीपट्टनम वॉज बिल्ड बाय द डच। मसूलीपट्टनम में जो फोर्ट है उसे डच लोगों ने बनाया था। द कुतुब शाही रूलर्स ऑफ गोलकोंडा इम्पोज्ड रॉयल मोनोपोलीज ऑन द सेल ऑफ टेक्सटाइल, स्पाइसेस एंड अदर आइटम्स to prevent the trade passing completely into the hand of the various East India companies. द कुतुब शाही रूलर्स ऑफ गोलकोंडा, यहाँ पे गोलकोंडा के जो रूलर्स थे, इम्पोज रॉयल मोनोपोलिस ऑन द सेल ऑफ टेक्सटाइल। इन्होंने टेक्सटाइल पे बहुत ज़्यादा अपनी मोनोपोलिस बना ली थी, एकाधिकार बना लिया था। स्पाइसेस एंड आइटम्स प्रिवेंट ट्रेड पासिंग कम्प्लीटली इनटू द हैंड्स ऑफ वेरियस ईस्ट इंडिया कंपनी। जो यहाँ से जितने भी पास होते थे उन पर उन्होंने अपना कंट्रोल कर लिया था। Then because of the decline of Mughal Empire, control of the sea route by the Portuguese. Then both the merchant and prosperity decline the course of 18th century, being today nothing more than a dilapidated little town. वहाँ पे लेकिन इतना ज़्यादा मोनोपल्ली कर ली थी, एकाधिकार कर लिया था, जिसके कारण वो पूरी तरह से आज पूरा वो एरिया बहुत ज़्यादा संकुचित हो गया है। न्यू टाउन्स एंड ट्रेडर्स। अब नए टाउन्स और ट्रेडर्स कैसे थे? इन द 16th and 17th सेंचुरी यूरोपियन कंट्रीज वर सर्चिंग फॉर spices and textile, which had become popular both in Europe and West एशिया। अब 16th सेंचुरी और 17th सेंचुरी में क्या हुआ, यूरोपियन जो थे हमारे यहाँ टेक्सटाइल और स्पाइसेस की खोज में आया करते थे, यूरोप और वेस्ट एशिया के लोग। द इंग्लिश, डच एंड फ्रेंच फॉर्म ईस्ट इंडिया कंपनी इन ऑर्डर टू एक्सपेंड देयर कमर्शियल एक्टिविटी इन द ईस्ट। उन्होंने अब ईस्ट एरिया को कमर्शियल एक्टिविटी के लिए चुना और इंग्लिश, डच और फ्रेंच ने मिलकर यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी खोली। इनिशियली ग्रेट इंडियन ट्रेडर्स लाइक मुल्ला अब्दुल गफ्फूर एंड विरजी वोरा who owned a large number of sheep competed with them. शुरू में इनके कंपटीशन में हमारे देश के अब्दुल गफ्फार और विरजी वोरा ने बहुत कंपटीशन दिया। However, the European companies used their naval power to gain control of the sea trade and forced Indian traders to work as their agent. लेकिन ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे, इन्होंने इन लोगों को, जो हमारे
मतलब लोकल मर्चेंट थे इनके साथ अच्छा व्यवहार ना करते हुए इनको फोर्स किया कि वो हमारे एजेंट बन के काम करे, और उन्होंने अपना नेवल पावर यूज़ किया इसके लिए। देन अल्टीमेटली द इंग्लिश इमर्ज एज द मोस्ट सक्सेसफुल कमर्शियल पॉलिटिकल पावर, और इस प्रकार इंग्लिश जो थे ये हमारा एक मोस्ट सक्सेसफुल पॉलिटिकल पावर बन के इमर्ज हुए इन द सब कॉन्टिनेंट। द स्पर्ट इन डिमांड फॉर goods like textile leads to great expansion of craft and spinning, weaving, bleaching, dyeing, विथ मोर ऑफ पीपल टेकिंग दैम अप। उसके बाद हमारे यहाँ का जो क्लॉथ बनाना, उसको डाई करना, उसको वीविंग करना, ये सब बहुत ज़्यादा मोर पीपल टेकिंग दैम अप। अब उसी में मतलब क्योंकि वो चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस थी हमारे यहाँ की, तो क्या किया इन लोगों ने, लोगों को उसी काम में ज़्यादा से ज़्यादा लगाया। उसके बाद इंडियन टेक्सटाइल डिज़ाइन बिकेम increasingly refined. However, the period also saw a decline of independence of craft person. अब क्या हुआ, यहाँ का जो वो था, क्या बोलना चाहिए, जो क्राफ्ट था वो बहुत बहुत पॉश था, बहुत सुंदर था, तो लोग इसे बहुत पसंद करते थे। लेकिन क्या किया इन लोगों ने, इन्होंने प्रेशर देकर इन्हें इंडिपेंडेंट नहीं रहने दिया। ये ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने इस क्राफ्ट पर्सन लोगों को अपने अंडर में कर लिया। अब ये इंडिपेंडेंट नहीं रहे। They now began work on system of advance, which meant that they had a weave cloth which was already promised to European agent. अब इन लोग क्या करने लगे, ये वर्कर को बांध लेते थे किसी तरीके से, इनको पहले से एडवांस दे दिया करते थे कि अब ये जो क्लॉथ बनाएंगे वो हमको ही वापस करेंगे, ये क्लॉथ अब वो किसी को नहीं देंगे, ऐसा प्रॉमिस करके इन्हीं से वर्क करवाया करते थे। वीवर्स नो लॉन्गर हैड अ लिबर्टी ऑफ सेलिंग देयर ओन क्लॉथ और वीविंग देयर ओन पैटर्न्स। अब वीवर लोगों को किसी प्रकार की कोई ऑथोरिटी नहीं थी कि वो अपने मन से क्लॉथ बनाए या उसको अपने तरीके से बेचे या उसमें कुछ अपने तरीके से कसीदाकारी करे। दे हैड टू प्रोड्यूस द डिज़ाइन सप्लाई टू देम बाय द कंपनी एजेंट। उनको वो डिज़ाइन बनानी पड़ती थी जो कि कंपनी एजेंट उनको प्रोवाइड करते थे, जो ऑर्डर दिया करते थे। द 18th सेंचुरी सॉ द राइज ऑफ बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास विच आर इन नोडल सिटीज़ टुडे। और 18th सेंचुरी में इमर्ज हो गया नई नई सिटी, वो थी बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास। देन क्राफ्ट एंड कॉमर्स अंडरवेंट मेजर चेंजेस एंड इज मर्चेंट एंड आर्टिशन सच एज वीवर्स वर मूव इनटू द ब्लैक टाउन एस्टेब्लिश बाय द यूरोपियन कंपनीज विद इन दिस न्यू सिटीज़। अब क्या हुआ, ये जो नई सिटी डेवलप हुई तो ये जो यूरोपियन लोगों ने थे इन्होंने उसके आसपास एक ब्लैक टाउन बनाया, जहाँ पे हमारे क्राफ्ट पर्सन और कॉमर्स अंडरवेंट इनटू द, जहाँ पे जाके ये वीवर्स क्राफ्ट पर्सन्स रहा करते थे। मतलब हमारे ही देश में, हमारे ही शहर में हमको एक अलग एरिया में बसा दिया था ये यूरोपियन कंपनी ने। देन द ब्लैक और नेटिव ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स वेयर कॉन्फाइंड here, while the white rulers occupied the superior residencies of Fort St. George in Madras or Fort St. William in Calcutta. The black native traders and craftspersons were confined here. अब यहाँ पर जनरली कौन रहने लगा, नेटिव ट्रेडर्स, क्राफ्ट पर्सन, एंड वाइल द वाइट रूलर्स ऑक्यूपाइड। इन्होंने क्या किया, वाइट रूलर्स ने, मतलब ये ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने, जो यहाँ के नेटिव लोग थे, जो यहाँ पे पहले से रहने वाले लोग थे, उनको यहाँ से हटा दिया और अपने आप को यहाँ पे इस्टेब्लिश कर लिया। और उन्होंने फोर्ट बनाया सेंट जॉर्ज इन मद्रास, मद्रास में एक फोर्ट बनाया जिसका नाम सेंट जॉर्ज था, और उसके बाद फोर्ट सेंट विलियम इन कलकत्ता। इन्होंने इस प्रकार अपना पूरा वर्चस्व यहाँ पे कायम कर लिया। द स्टोरी ऑफ क्राफ्ट एंड कॉमर्स इन द 18th सेंचुरी विल बी टेकन अप नेक्स्ट ईयर। इसको हम अगले साल और कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।